बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई यूनिक नौइयत का है। इस वीडियो को मैं अपने वसेब के तमाम लोगों को कहूँगा कि वो ज़रूर सुनें। सैलाब के दिनों में जब मैं फ्री मेडिकल कैंप कर रहा था तो सबसे पहले एक बच्चा, जब मैं नेवी कैंप के अंदर कैंप कर रहा था तो एक बच्चा आया मेरे पास। एक माँ लेके आई। बच्चे की उम्र थी तकरीबन 4 से 5 साल। वो कहती है, डॉक्टर साहब ये बच्चा 3 दिन हो गए हैं, इसने खाना नहीं खाया। 1-2 घूंट पानी बड़ी मुश्किल से लेता है। खाना जब भी देते हैं ये कहता है मुझे वहीं घर ले जाओ, मैं घर में जाके खाना खाऊंगा। उन दिनों सैलाब का पीक था। वो कहती है, डॉक्टर साहब अब हम कैसे इसको वहाँ लेके जाएं। खैर मेरे लिए एक अलग थलग नौइयत का केस था। बच्चों के अंदर भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं लेकिन बहुत कम। अब मैंने उसको बच्चे को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश की तो वो कोई बात भी नहीं कर रहा था। खैर मुझे आइडिया हुआ कि इसने स्ट्रेस लिया हुआ है, इसके दिमाग में बात बैठ गई है एक कि मैंने खाना वहीं पे खाना है जहाँ पे मैं घर में बैठ के खाता था। उसी घर में वो घर तो सैलाब की नज़र हो गया था। खैर मेरे जहन में क्वेश्चंस घूमते रहे तो मैं सोचता रहा। कुछ दिन गुजरे, फिर एक इसी नौइयत का और बच्चा आया। उसकी भी मोर और लेस इसी तरीके की कहानी थी। उसकी उम्र भी इतना ही थी, 4-5 साल का बच्चा था। तो उसमें भी यही था कि डॉक्टर साहब ये अब बात नहीं करता, चुप चुप रहता है, तो ज़िद करता है, खाना नहीं खाता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैंने नोट की वो ये कि ये वो वाले बच्चे थे जो रूटीन लाइफ के अंदर बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा एक्टिव थे, खेलने कूदने में भी। और वो जो उनकी डेली की एक्टिविटीज़ थी वो बाकी बच्चों की निस्बत, अपने हम एज बच्चों की निस्बत ज़्यादा अच्छी और बेहतर थी। मैंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि ये वो वाले बच्चे हैं जो कॉन्शियस हैं, ज़हीन हैं। उन्होंने इस चीज़ को, जो एक ट्रामा से वो गुज़रे हैं, उसको ज़्यादा उसका असर अपने ऊपर ले लिया है। अपनी एज से ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन्होंने ले लिया है, अपनी एज से ज़्यादा उन्होंने टेंशन ले लिया है। खैर कुछ दिन गुज़रे, एक और इस तरह का केस आया। मेरे ज़हन में भी यही था कि चलें, वो इनिशियल डेज थे, स्ट्रेस थे, अब स्ट्रेस ख़त्म हो गया होगा, चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज एक और बच्चा आया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके ऊपर जो है अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी दूं और इसी बहाने मैं बच्चों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को भी इस वीडियो में बयान करूं और उसका हल भी बताऊं। तो आज के बच्चे की मैं कहानी बताऊं। अब सैलाब को गुज़रे हुए ऑलमोस्ट 50 डेज़ हो गए हैं जब से सैलाब आया है। तो आज बच्चा था, उसकी उम्र थी 4 साल। तो उसकी दादी उसके साथ आई हुई थी। तो उसकी कंप्लेंट ये थी कि डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है ना रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, खाना भी नहीं खाता, और जब हम इसको कोई बातों में लगाते हैं या इंगेज करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो एक ही बात करता है कि वो कश्ती तो कहना आवेसी, पानी तो वाला कहना उसी, कि इसके जहन में एक बात बैठ गई है कि पानी आया था और कश्ती में हमें ले गए थे बाहर। तो कहती है ये बार बार ना एक ही बात रिपीट करता है। खैर मैंने उनको बिठाया, उनको मैंने समझाया
उस बच्चे के सर पे मैंने हाथ फेरा। मेरे सामने जो है ना, वो कुछ चने वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने वो उसको दिए। बच्चा खाने लगा और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर मैंने उनको कहा कि हम जो है ना इसकी वीडियो बनाते हैं, ताकि हम इसको जो है बाकी लोगों के लिए एक अवेयरनेस और मैसेज क्रिएट करें। अब ये तो वो केसेस थे जो मेरे पास आ गए। कितने ऐसे बच्चे होंगे, बीसों बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह के स्ट्रेस और इस तरह के ट्रामा से गुजर रहे होंगे। फिर एज यूजुअल जैसे मैंने उसकी हिस्ट्री ली, मैंने कहा ये इससे पहले, सैलाब से पहले इसकी क्या रूटीन थी। तो उसने कहा, उसकी दादी ने, कि डॉक्टर साहब ये बहुत एक्टिव था, ये कलमा भी माशाल्लाह पढ़ लेता था, ये इसने कुछ नातें भी याद की हुई थी, ये हर वक्त जो है ना घर में इसने खेल कूद में भी सब बच्चों से आगे था, बहुत एक्टिव था। लेकिन सैलाब के बाद से ये बिल्कुल, इसकी सेहत भी ख़राब होती जा रही है, कमज़ोर भी होता जा रहा है, खाता पीता भी कुछ नहीं है, और वक्तन फ़वक्तन जी पूछता रहता है कि वो कश्ती तो नहीं आएगी, पानी तो नहीं आएगा, हमें बाहर तो नहीं ले जाएंगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च भी की कि इसकी क्या वजूहत हैं। एक चीज़ तो जो मैंने इन तमाम बच्चों के अंदर मुश्तरक पाई, वो ये थी कि ये वो बच्चे थे जो अपनी एज से ज़्यादा, यूँ समझे, मैच्योर थे। 4-5 साल की एज थी, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो 8-10 साल वाले बच्चे की उम्र की थी। मुमकिन है कोई ऐसा बच्चा भी हो जो 8-10 साल का हो और उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। लेकिन जो मेरे इल्म में आए हैं, जो मेरी कंसल्टेंसी के अंदर आए हैं 4-5 बच्चे, वो ऑलमोस्ट इसी एज के थे। वो सब के सब, उनके अंदर जो कॉमन चीज़ थी वो यही थी कि वो ओवर यानी कि एक्टिव थे अपनी बिफोर लाइफ के अंदर। जब मैंने इसको स्टडी किया तो उसमें मुझे ये समझ आई कि ये बच्चे, इन्होंने बड़ों की तरह बच्चों के अंदर भी जो स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कैटेकोलामिन्स, एपिनेफ्रिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 30 से 70 मिनट के लिए कम हो जाते हैं। समटाइम्स ये फिर प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। इवन के जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर, ये जो हिपोकैम्पस एरिया है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी बच्चे की मुतासर हो सकती है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ मुतासर हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन स्ट्रेस हार्मोन्स के, जो उसकी सेहत के ऊपर भूख का ना लगना, हर वक्त जो है ना खामोश खामोश रहना, या बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेबल रहना, इस तरह की अलामात, जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा अरसा तक प्रोलॉन्ग करेंगे तो इस तरह की अलामात आ सकती हैं। वो जो खौफ उन बच्चों के अंदर परवान चढ़ा है। अब इस वीडियो के तवज्जुह से मैं कुछ टूल्स हैं जो घर में बैठे हुए भी आप इन बच्चों को जो है इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको टूल्स भी बताऊंगा, और एंड पे जो है ना मैं मेडिकेशन के हवाले से भी आपको रहनुमाई करूंगा। अगर जो भी मेरे नाज़रीन ये वीडियो सुन रहे हैं और खुदा ना खास्ता उनके घर के अंदर या उनके अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई ऐसा बच्चा है, या उनके इल्म में आता है कोई ऐसा बच्चा, तो उसके लिए हमारी जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जितने भी एंग्जाइटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनका एक पैटर्न है कि चाहे अडल्ट में हूँ चाहे बच्चों के अंदर हूँ, उसमें एक पैटर्न है कि सबसे पहले उसकी जो है ना बिहेवियर थेरेपी की जाती है। इन बच्चों को भी बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, रीएश्योरेंस के ज़रिए, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए इस प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं। उसमें कुछ टूल्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चों को रिलैक्स रखा जाए। रिलैक्स रखने के लिए उनको जो
दूसरा ये है कि उनकी डाइट जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। अच्छा, अब रिलैक्स रखने के लिए जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर टाइम पे हों। खेल कूद का अगर उनका टाइम हो तो प्रॉपर उसी टाइम पे ही उनको खेल कूद का टाइम दिया जाए। उसी टाइम पे ही जो खाने का टाइम फिक्स है वो एक ही खाने का टाइम फिक्स करें। उसके नाश्ते का टाइम फिक्स हो, उसके दोपहर के खाने का टाइम फिक्स हो, उसके रात के खाने का टाइम फिक्स हो। एक तो टाइम टेबल का बहुत ख्याल रखें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उसको आप जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करें। कोशिश करें कि फैमिली गैदरिंग के अंदर उस बच्चे को इन्वॉल्व करें। खाना सारी फैमिली इकट्ठे खाए और जो किस्से कहानियाँ हैं वो बच्चों को सुनाएं। बच्चे को अगर जिस तरह हमारा एरिया देहात का है उसको खेतों में लेके जाएं, उसको घुमाएं फिराएं, उसको सुबह के टाइम ले जाएं, परिंदे चहक रहे हों वहाँ पे लेके जाएं उसको। जो खेती बाड़ी का काम है उसके अंदर उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें, उसको नेचर के करीब ले जाएं, नेचर के करीब ले जाएं। खेल कूद के अंदर उनको इन्वॉल्व करें, खेल कूद को उनको पूरे का पूरा मौका दें। बच्चा जो है उसके साथ क्रिकेट खेलें, जो भी उसको पसंद है या जो भी आपका लोकल खेल है उसके अंदर उसको इन्वॉल्व करें। खेल के अंदर इन्वॉल्व करें, डेली एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व करें, उसको खाने का अच्छी हेल्दी डाइट दें, उसको खाने के टाइम टेबल को बेहतर करें और फिक्स रखें उसको। खाना जो है ना फैमिली सारी इकट्ठे मिल के बैठ के खाए। उसके अलावा उसको साइकिलिंग करवाएं, बाइकिंग करवाएं, इवन के आप उसको जो है म्यूज़िक भी उसके लिए जो है ना म्यूज़िक सुनवाएं उसको। उस बच्चे की ये सारी जो थेरापीज़ हैं इसके अंदर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर इस तरह और दूसरा कोशिश करें कि अगर घर के अंदर कोई परेशानी है या बंदे के अपने अंदर कोई जो उसके वालिदैन हैं या उसके बहन भाई हैं, किसी को भी किसी किस्म की कोई अगर परेशानी है तो कोशिश करें उस बच्चे के सामने आपने खुश रहना है, उसको उसके सामने आपने परेशान नहीं होना। जो फेस जिस फेस की तरफ वो देख रहा है वो सारे जो चेहरे हैं वो एटलीस्ट खुशनुमा उसको नज़र आएँ, खिलखिलाते हुए नज़र आएँ। तभी जाके ये जो एक स्ट्रेस और ट्रामा से वो गुज़र रहा है तभी जाके वो इससे निकलेगा। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी मेंटल मेमोरी के ऊपर, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर ये बुरे असरात पड़ सकते हैं। ये कुछ टूल्स थे। अच्छा, इसके अलावा जो है उसको आप पेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उससे पेंटिंग करवाएं, उससे ड्राइंग बनवाएं। इस तरह की खिलौने ला के दें उसको। उसकी एज के हिसाब से उसको एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें और उसको इनकरेज करें। जैसे ही वो एक दिन बेहतर हुआ है तो अगले दिन उसको मज़ीद अप्रिशिएट करें, अप्रेज़ करें। अगर कोई बच्चा स्कूल गोइंग है तो तमाम टीचर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ प्लीज़ वैसे भी मार नहीं प्यार वाला एक कुलिया चल रहा है, लेकिन अब जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ के बच्चे हैं अगर वो अपनी पढ़ाई में अप टू द मार्क नहीं हैं तो उनको बिल्कुल भी आप मत डांटें, बल्कि उनको इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें, उनको ऊपर उठाएं। क्योंकि जिस ट्रामा से वो गुज़रे हैं मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि बच्चों ने इतना जो है ना वो असर लिया है। और मैं आज जिस बच्चे को देखा है जिसको ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं और अभी तक उसके जहन से वो वाला खौफ, वो वाले जो सिनेरियो वो अभी नहीं निकल रहा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, एक अवेयरनेस मैसेज क्रिएट करूं और इस तरह के जो बच्चे हैं शायद उनके वालिदैन उनको जिस तरह ये 2-4 बच्चे मेरे पास आए, मुमकिन है कि ऐसे और बच्चे भी हों जो घरों में और उनको वालिदैन एज ए रूटीन ले रहे हूँ। तो ये एज ए रूटीन नहीं है, आप उनको लेके आएँ, अपने जो करीबी पीडियाट्रिशियन है उनको ज़रूर कंसल्ट करें। और मेरे अपने कुलीग से भी के लिए भी मैसेज है, जो भी
इस एरिया के अंदर और फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा बच्चा आपके पास आ जाता है तो उसको ज़रूर उसके ऊपर तवज्जो दें, उनको इनकरेज करें, उनकी जो है अच्छा जो ही मैंने उस बच्चे को जो है ना आज सर पे हाथ फेरा और वो जो मेरे पास इमीडिएटली जो चीज़ पड़ी हुई थी वो मैंने उसको दी तो वो बड़ा खुश हुआ। तो इस तरीके से हम एक इन बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट बन सकते हैं और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए। तो ये कुछ टूल्स है, इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी हैं। ज़ाहिर बात है वो मेडिकेशन जो है ना वो एज के हिसाब से होती हैं, फिर एज, डिज़ीज़ की नौइयत और उसकी, क्योंकि ये जो साइकेट्रिक जो एंग्ज़ायटिक और एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं, इनकी डोज़, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये सारे डिस्कस करके फिर ही ये एडवाइस की जा सकती हैं। तो जो काम आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर से मैं आखिर में ये सारे रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि उस बच्चे को इनकरेज करें, उसको जो है ना अप्रेज़ करें, उसको एक सेफ़ एंड साउंड एनवायरनमेंट मुहैया करें, उसको लगे कि मैं अब सेफ़ एंड साउंड हूँ। उसके लिए इसके अलावा जो है ना उसकी जो डाइट है वो अच्छी रखें, उसके खाने का टाइम टेबल फिक्स हो, सारी फैमिली मिल के इकट्ठे खाना खाए, उस बच्चे को जो है अप्रेज़ करें, उसको डांटें नहीं। उसके अलावा जो है उस बच्चे को आप अगर नेचर के करीब लेके जाएं, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ और खेतों के अंदर उसको लेके जाएं, उसको रिलैक्स करें, रिलैक्स करवाएं और डेली की अपनी जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे उसके अंदर उसको इन्वॉल्व करें और साइकिलिंग करवाएं, उसको उसको खेल कूद में मशगूल रखें, उसको उसको जो है बाइकिंग करवाएं, उसको ये सारी चीज़ें जो है आपने उस ये वो टूल्स हैं जो आप घर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा उसके पेंटिंग, ड्राइंग और जो भी स्पोर्ट्स आपके इलाके के हिसाब से उसके अंदर इन्वॉल्व करें और उसको बच्चों की गैदरिंग के अंदर रखें और बड़े बच्चों को समझाएं कि उनको इनकरेज करें, अपने साथ रखें। और टीचर्स के लिए ये है कि जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है उनके लिए, टीचर्स के लिए यही पैगाम है कि उनको डांटें नहीं, उनको बिल्कुल जो है ना पढ़ाई में अगर नहीं अप टू द मार्क आ रहे तो उनको थोड़ा सा टाइम दें और उनको रिलैक्स करें। ये कुछ टूल्स है। बाकी अगर ड्रग्स की अगर बात की जाए वो जिस तरह मैंने बताई हैं कि ये एहतियात के साथ दी जाती हैं, समटाइम्स ड्रग्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एश्योरेंस और इन्हीं चीज़ों से ही पेशेंट जो है ना ठीक हो जाता है। तो आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।